जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सभी को हम सब प्रार्थना करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्रार्थना में ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझ पर दया कर कि मैं उस राह पर चलूँ जो तू मुझे चलाना चाहता है, जो आप मुझे चलाना चाहते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, सभी प्रार्थना करते हैं, मसीह भाई बहन सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन वाकई में उस राह पर कौन चल पाता है और वो कौन सा राह है, कौन सा रास्ता है जहां हमें चलना चाहिए, कौन सा रास्ता है वो। उस रास्ते पे ना जाने की वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, क्या तकलीफ़ होती है। आज हम वो सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और आज हम पता करेंगे कि वो रास्ता कौन सा है, वो मार्ग कौन सा है जहां हमें चलना चाहिए और हम वहां पर नहीं चलते हैं। तो सबसे पहले हम सभी ने देखा होगा कि नेशनल हाईवे पे टू व्हीलर नहीं चल सकती, बाइक हो गया, साइकिल हो गया, नेशनल हाईवे पे नहीं चल सकती। या फिर कोई रेड कारपेट के ऊपर, जहाँ पे रेड कारपेट बिछाया होता है, वहाँ पे कोई बड़े मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटी ही उसके ऊपर चलते हैं और किसी को इजाज़त नहीं होता। लेकिन आज परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक ऐसा मार्ग बनाया है, ऐसा एक रास्ता बनाया है जहाँ पर वो चाहता है कि हम सब चले, लेकिन वो रास्ता छोड़कर हम कोई और रास्ता पकड़कर उस रास्ते पे चल रहे, जिसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी बातें हैं। तो वो मार्ग कौन सा है जहाँ पर परमेश्वर हमको चलने के लिए कहता है कि तुम इस मार्ग पर चलो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो आइए वो मार्ग कौन सा है, मैं आप सभी के लिए वचन पढ़ के मैं आप सभी को सुनाता हूँ और ध्यान से सुनिएगा। वो वचन कौन सा है, वो मार्ग कौन सा है, आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे यिर्मयाह का किताब 6 का उसका 16वां वचन में पढ़ूंगा आप सभी के लिए। यहोवा यह भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। यहाँ पे वचन कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है? अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा मार्ग जिस मार्ग पर अब्राहम चला, याकूब चला, यूसुफ चला, दानियल चला, एलिया चला, मूसा ने चला, दाऊद चला, वो कौन सा मार्ग है और हमें सच में वो मार्ग के बारे में पता है या नहीं पता है। यहाँ पे तो बाइबल कहता है कि तुम उस मार्ग पर चलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन वो मार्ग कौन सा है, परमेश्वर कौन सी मार्ग के बारे में हमें कहने की कोशिश कर रहे, वो हमको क्या बताते हैं। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 139 का 23 और 24, उसमें क्या कहता है, उसमें पता चलेगा कि वो मार्ग कौन सा है और हमें उस पर कैसे चलना है। भजन कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये वचन कौन कहता है? राजा दाऊद कहता है कि अनंत मार्ग पर मेरी अगुवाई कर, मुझे जांच ले, मुझे परख, मेरी चिंताओं को जान ले। आज हमारी चिंता क्या है और कभी हम परमेश्वर को ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझे जांच ले और उस अनंत मार्ग पर मुझे ले चल जहाँ पे तू चलाना चाहता है। आज हम सब अपना अपना मार्ग लिए हुए हैं और सब अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, कोई परमेश्वर की राह पर नहीं चल रहा है। ये वचन इसलिए मैं लिया हूँ कि ये अंत का समय हो चुका है और पिछले वीडियो जब मैंने बनाया था वहाँ पे हमारा
पवित्र शास्त्र बाइबल का एक भविष्यवाणी पूरा हुआ, उसके ऊपर बनाया था। तो उसे देखकर ये वचन मैंने लिया है कि हमको क्या करना है, हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं और हमको कौन से मार्ग की ज़रूरत है और हमको कहाँ चलना है। तो उसके लिए ये वचन, ये वीडियोस मैंने बनाया है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबा के रखिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास वो पहुँचे। वो मार्ग कौन सा है? बाइबल खोलेंगे, अय्यूब का किताब 1 का 1 पढ़ेंगे, उसमें वचन क्या कहता है ज़रा उसमें भी डिस्कस करते हैं। अय्यूब 1 का 1 लिखा है, उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अब देखिए, अय्यूब के पास इतनी धन संपत्ति थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ नहीं था, वो है घमंड और गुरूर नहीं था उसके अंदर। इतना सब कुछ परमेश्वर देने के बाद भी उसके अंदर वो बात नहीं आई कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, इतना दौलत है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, ऐसा उसके मन में वो कभी भी नहीं आया। लेकिन आज अगर हमारे बैंक में अगर 50,000 बैलेंस आ गया, घर में गाड़ी आ गई, हमारा रहन सहन बदल जाता है, हमारा बात करने का तरीका बदल जाता है। लेकिन यहाँ अय्यूब के पास सब कुछ होने के बाद भी उसने कभी ये सब सोचा नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सीधा और खरा था, अय्यूब बुराई से दूर रहता था और वो उस मार्ग पर चलता था जो अनंत मार्ग है। और वो अनंत मार्ग में क्या क्या फ़ायदा है बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं। नीति वचन देखेंगे 12 का 28 में क्या लिखा है। नीति वचन 12 का 28 में लिखा है, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। तो आप बताइए, जीवन का जो मार्ग है उसमें हमें जीवन मिलता है और वहाँ पे मौत का भी पता नहीं चलता। लेकिन आज हम कौन सी मार्ग पर चल रहे, ये सवाल अपने आप को पूछिएगा, खुद को पूछिएगा कि मैं इस वक्त, इस समय में कौन सी राह पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। जिस राह पर मैं चल रहा हूँ वहाँ पे क्या अनंत जीवन है, क्या वहाँ पे मृत्यु नहीं है? अपने आप से सवाल कीजिए और परमेश्वर आपसे बात करेगा। क्योंकि आज हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो कठिनाई का रास्ता है, वो मुश्किल का रास्ता है, वो तकलीफ का रास्ता है, वो दर्द का रास्ता। वहाँ पे हर एक कदम पर हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और हम वो अनंत काल का रास्ता छोड़कर ये 2 दिन के रास्ते में हम चल रहे हैं। और ये 2 दिन के रास्ते पे हम चलते चलते इतना सब कुछ हम गलत काम करते हैं। और सीधा और खरा तो हमारे अंदर है भी नहीं, 1% भी नहीं होगा। आज मसीह भाई बहन होने के बाद भी हमारे अंदर वो बात नहीं है। आज भी हम अपने पड़ोसी का चुगली करते हैं, आज भी हम अपनी पीठ पीछे लोगों की बातें करते हैं, बहुत सी बातें आज भी हम करते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा और खरा भी नहीं है और हम उस अनंत मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। लेकिन हमें वचन क्या कहता है कि तुम्हें अनंत के मार्ग पर मृत्यु भी नहीं मिलेगा। तो दूसरा हम देखेंगे नीति वचन 16 का 17 में क्या लिखा है, वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, चाल चलन की चौकसी करता है, वो अपने प्राणों को भी रक्षा करता है। अब वो राजमार्ग में ये भी है, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। अब बुराई क्या है? हम आज भी लोगों की विरुद्ध बात करते हैं, लोगों की पीठ पीछे बात करते हैं। आज भी हमारे दिल में किसी के लिए प्यार मोहब्बत है नहीं, जो कि बाइबल में कहता है सबसे पहला आज्ञा परमेश्वर ने दिया है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। वो तो है ही नहीं। हम प्यार नहीं करते, बैर रखते हैं। हमारी ज़िंदगी में आज मसीह में होने के बाद भी हम हर हफ्ता चर्च जाते, घर में बैठ के प्रार्थना करते, फिर भी हमारे दिल में फलाने लोगों के लिए फलानी बातें हैं जो हम आज भी कहते हैं। ये जो राजमार्ग है वो हमें उस रास्ते पे लेके जाना चाहता है जहाँ पर बुराई नहीं है और कोई गलत काम नहीं होता, वहाँ पे खराई और सीधा
मार्ग है, वहाँ पे अनंत काल का जीवन है और वहाँ पे मृत्यु भी नहीं है। वो राजमार्ग में हमको परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ के चलाना चाहता है, लेकिन आज हम उसको कहते कि नहीं प्रभु, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा। जब हम प्रभु का हाथ पकड़ते हैं तो हमारा हाथ हम छोड़ देते हैं, लेकिन जब प्रभु हाथ पकड़ेगा तो कभी नहीं छोड़ेगा। उस अनंत काल के मार्ग पर हमें ले जाएगा जहाँ पर हम कभी चले नहीं हैं और जहाँ पर वो हमको चलाना चाहता है। एक बार जब हम उस अनंत काल के मार्ग पे चलने की तैयारी कर ले या फिर उसके ऊपर चले तो हमारी ज़िंदगी में ये दुख, कष्ट, दर्द, गरीबी, बीमारियाँ ये सब नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज कर, उसकी धर्मराज की खोज कर, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन आज हम धर्मराज की खोज नहीं कर रहे, उस मार्ग की खोज नहीं कर रहे, हम कुछ और की खोज में लगे हुए हैं। आज मेरे बैंक में पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, बैंक बैलेंस करना है, बीवी के लिए गहने लाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी है, शादी करानी है, ये सारी चीज़ों में हम डूबे हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो जो राजमार्ग जो प्रभु देना चाहता है, वो राजमार्ग को हम भूल ही चुके हैं। वो राजमार्ग हमारे जहन में भी नहीं है कि राजमार्ग है क्या। हम राजाओं के बच्चे, तो हम ऑब्वियसली राजमार्ग में ही चलेंगे, साधारण रास्ते पे हम नहीं चलेंगे। वो राजा है तो हम राजा के बच्चे हैं, तो हमारे लिए वो राजमार्ग बना है, लेकिन हम उस राजमार्ग पर नहीं चलना चाहते हैं। तो वचन क्या कहता है, भजन संहिता 143 का 10 में क्या कहता है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म की मार्ग में ले चले। ये कौन कहता है, जो दाऊद राजा इतना बड़ा इज़राइल को चला रहा है और वो खुद चलना नहीं जानता था, इसलिए वो परमेश्वर के सामने झुककर अपने आप को नम्र और दीन कर कर वो कहता है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग पे ले चले। अगर ये दाऊद कह सकता है कि प्रभु मुझे उस धर्म की मार्ग पर ले चल और मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, वो परमेश्वर आज वो हमारा मालिक है, उसने हमको बनाया, लेकिन हम आज उसका मालिक बन के बैठे हुए। हम ये कहते हैं प्रभु मेरे लिए ये कर दे, प्रभु मेरे लिए वो कर दे, प्रभु मेरा ऐसा कर दे, प्रभु मेरा वैसा कर दे। आज हम मालिक बन के उसको नौकर बना के रखे हैं, लेकिन वाकई में नौकर हम है और वो मालिक है। ये बात हम सब भूल चुके हैं और उस मालिक से हम नौकर जैसी बर्ताव करते, नौकर जैसी बातें करते हैं, नौकर जैसे पेश आते हैं। उससे जो मन करता है वो करते हैं, हम कुछ नहीं कहता है। वो खामोश था, खामोश है, खामोश ही है वो, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और उसकी खामोशी का हम फ़ायदा उठा के गलत काम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि प्रभु मुझे आशीष और अनुग्रह कर कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं। आज हमारे बीच में कोई भी भाई या बहन, किसी ने भी ये परमेश्वर से नहीं पूछा होगा कि प्रभु मुझे आशीष कर कि मैं तेरी इच्छाओं को कैसे पूरी कर सकूं, मुझे बता कि तेरी इच्छा क्या है, मैं कैसे पूरी करूं। यह दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छाओं को कैसे पूरी करूं और तेरा आत्मा मुझे धर्म के मार्ग पर ले चले। अगर दाऊद राजा कह सकता है तो हम भी कह सकते हैं कि प्रभु मुझे धर्म के मार्ग पर ले चल। दूसरा वचन देखते हैं, भजन संहिता 48 का 14, वो क्या कहता है देखते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। कहता है मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे अंदर है, फिर भी हम कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, अपना अपना मार्ग लिए हुए हैं, पैसे कमाना, ये करना, वो करना, उसके पीछे हम खो चुके हैं अपने आप को। ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है, हमें सबसे पहले ज़रूरत है परमेश्वर और उसकी राज्य का खोज करना है। उसके बाद सारी वस्तुएं हमें दी। हमको जो काम करने के लिए बोला गया वो काम हम करते नहीं हैं, हम हमारा काम ढंग से नहीं करते हैं और उस राजमार्ग पर अभी तक हमारा एक कदम तक नहीं पड़ा है। इस अंत के समय में अगर हमारा कदम उस
राजमार्ग पर नहीं पड़ेगा तो हम अपना घर कैसे जा सकते हैं, अपने हम घर में कैसे घुस सकते हैं? क्योंकि हमें अपने घर पे जाने का वो एक ही रास्ता है, वो एक ही मार्ग है जो हमें हमारे घर पे लेके जा सकता है, जहाँ पर अनंत काल की जीवन है और जहाँ पर मृत्यु नहीं है, वहाँ पर। और अगर उस रास्ते को छोड़ के अगर हम जो रास्ते पे अभी चल रहे हैं, इस रास्ते पे अगर हम हमेशा चलते रहेंगे तो हम अपने घर नहीं पहुँच पाएंगे। हमें अपने घर पे जाने के लिए बुराई से हमें दूर होना है, दूर, एकदम से दूर। नीति वचन में लिखा है, ना तू दाया देख ना बाया देख, तू बुराई से दूर रहे और सीधा आगे चल। और आज हमारे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ बुराई ही बुराई है, हर जगह पे बुरा ही बुरा है। हम करते हैं, हम सोचते हैं, बुरा बोल देते हैं, उसी से हम वो राजमार्ग पर नहीं चल पाते हैं। एक इंसान उबड़ खबड़ वाले रास्ते पे नहीं चल सकता क्योंकि वो बार बार गिरेगा। उसको हमेशा चाहिए एक अच्छा रास्ता और प्लेन रास्ता चाहिए जहाँ पर वो चल सकेगा। लेकिन आज हम शॉर्टकट मारने के लिए सोचते हैं कि नहीं, इस उबड़ खबड़ की रास्ते पे अगर जाऊँगा तो ये शॉर्टकट है, मैं जल्दी पहुँचूँगा। उसी चक्कर में हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे तनाव होता है, बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे मुसीबत, बहुत सारी परेशानियों की सामना हमें करनी पड़ती है। पर परमेश्वर हमको उस राजमार्ग पे लेके जाना चाहता है और हम सब में से कोई भी तैयार नहीं है उस राजमार्ग पे जाने के लिए। अपने घर पे जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये पृथ्वी जहाँ पे हम कुछ समय का मेहमान है, यही अपना सब कुछ मान के हम बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा जो असली घर है, जो हमारा असली दरबार है, जहाँ पे हमको जाना चाहिए, उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, उसके बारे में हम भूल चुके हैं कहीं ना कहीं। भले हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दशमांश देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ेगा जब हम बुराई से दूर रहेंगे, तब फ़र्क पड़ेगा। जब हम राजमार्ग पे चलेंगे तब फ़र्क पड़ेगा। तब परमेश्वर भी कहेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास लौट कर आए हुए हैं, इनको वो राजमार्ग पे चलने दो। और उस राजमार्ग पर वो हमारी अगुवाही करेगा, वो हमें हानि पहुंचने नहीं देगा, हमारी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ कष्ट आने नहीं देगा। लेकिन हम उस परमेश्वर के राजमार्ग को छोड़कर आज दुनिया की भीड़ में कहीं खोसे गए हैं, कहीं गुम हो गए हम। हमें बाहर निकलना है, वहाँ से बाहर निकलना है, बाहर निकल के उस राजमार्ग पर चलना है। परमेश्वर के साथ हमें अपने घर जाना है। जितना भी मैंने वचन पढ़ा है, आप सभी समझ गए होंगे कि ये वचन हमें कहने की क्या कोशिश कर रहा है, ये वचन हमसे क्या बात कर रहा है, वचन हमें क्या कह रहा है। वचन के हिसाब से अगर हम चलेंगे, वचन जो हमें कहता है वो हम करेंगे, तो डेफिनेटली हम अपने घर जा सकेंगे। डेफिनेटली हमारे लिए वो राजमार्ग का द्वार खोला जाएगा, उसमें हम प्रवेश कर सकेंगे। और नहीं तो ऐसा हो जाएगा, उस 5 कन्याओं की तरह हो जाएगा, फिर हमारे लिए द्वार नहीं खुलेगा, द्वार बंद किया जाएगा। फिर परमेश्वर कहेगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। इतना मेहनत करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ये सारी वचन को आप पढ़िए और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आप लोगों के बीच में बताने की कोशिश की, आप लोगों को समझ आया हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस अंत के समय में लोग इस वचन को जाने, पहचाने और उस राजमार्ग पर चले। और मैं आप सभी से भी विनती और प्रार्थना करता हूँ, आज भी अगर कोई तकलीफ़ है, कोई गिला शिकवा है, सब छोड़ के बुराई से हटकर राजमार्ग पर चलिए। परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा अनंत काल तक। मृत्यु नहीं होगी उस रास्ते पर, उस राह पर हमें वो रास्ता मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और प्रभु आप लोगों को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना भर भर के दे। आप सब आशीषित हो जाए, आपके काम धंधे पे बरकत दे परमेश्वर, आपकी सारी बीमारियों को चंगा करे। धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, आपने हमारे इस वीडियो को देखा और आप सभी को हमारा इस वीडियो पसंद आया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।